हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, ये एसी का कंप्लेन है कि रात में ठंडा करता है और दिन में ठंडा नहीं करता है। यानी रात में कूलिंग अच्छा करता है और दिन में कूलिंग नहीं करता है। दोस्तों, ये भी एक बड़ा बीमारी है कि आखिर नाइट में ठंडा तो करता है, दिन में क्यों नहीं करता है। दोस्तों, जब मैं चेक किया इसका इंडोर फिल्टर तो फुल ब्लॉक था। मतलब हवा पास नहीं कर पा रहा था, इतना ब्लॉक था कि अपना जो इवापोरेटर है वो हवा को खींच नहीं पा रहा था। तो मैंने वो तो क्लीन कर दिया है। और होता क्या है दोस्तों कि रात का जो टेम्परेचर होता है वो डाउन होता है, दिन की अपेक्षा रात का टेम्परेचर डाउन होता है। क्योंकि दिन में जब धूप ज़्यादा होता है, धूप होने की वजह से क्या होता है कि हीट इंक्रीज होता है। हमारा जो कंडेंसर कॉइल है वो हीट ज़्यादा होता है, मतलब उसका हीटिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। और रात में उसका हीटिंग पॉइंट कम हो जाता है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर डाउन होता है। तो पहला ये बीमारी है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका जो फ़ैन स्पीड है एकदम स्लो है, मतलब वो फास्ट नहीं है, फ़ैन स्पीड स्लो है। हो सकता है इसका कैपेसिटर का भी प्रॉब्लम हो। अभी मैं खोल के चेक करूँगा। दोस्तों, जब मैं इंडोर फिल्टर क्लीन किया तो अभी जो हमारा बैक प्रेशर है वो 70 के आसपास है। यानी हमारा जो अभी गैस दिखा रहा है वो सही दिखा रहा है। और हमारा जो एम्पियर है, ये 20 एम्पियर का मशीन है तो 1780 एम्पियर आ रहा है, 17.80 एम्पियर आ रहा है। तो हमारा एम्पियर भी ठीक है। अब दोस्तों, होता क्या है कि हमारा फ़ैन स्पीड स्लो है, और फ़ैन स्पीड स्लो होने की वजह से प्रॉब्लम ये हो जाता है। और दूसरा फिल्टर ब्लॉक था। तो बाहर का जब रात का जो टेम्परेचर जब डाउन होता है, जब रात का टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो हमारा एसी पे लोड कम पड़ता है। हमारा जो एसी है वो लोड ज़्यादा नहीं लेता है, जिसके वजह से बहुत आसानी तरीके से रात में कूलिंग कर देता है। और दिन में जैसे धूप निकलता है और हीट इंक्रीज होता है तो हमारा एसी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, यानी हीटिंग टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। जब हीटिंग टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो हमारा जो कंप्रेसर है वो ट्रिप हो जाता है। दोस्तों, तो इसमें होता क्या है, जब रात का टेम्परेचर कम होता है तो हमारा एसी आसानी से चलने लगता है। और दिन का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो एसी चल नहीं पाता है, कंप्रेसर बार बार ट्रिप होता है, कभी कूलिंग करता है कभी नहीं करता है। तो सबसे पहले आपको सर्विस करना चाहिए एसी का, इवापोरेटर, फिल्टर और आउटडोर का कंडेंसर कॉइल, ये सबसे पहले आपको सर्विस करना चाहिए। उसके बाद आपको इंडोर और आउटडोर दोनों का फ़ैन स्पीड चेक करना है। इंडोर आउटडोर दोनों का फ़ैन स्पीड चेक करना है, इसका कैपेसिटर चेक करना है, और इसका कंप्रेसर का थिम्बल वगैरह चेक करना है। ये जो भी पार्ट पुर्जे इसमें लगे हैं, ये सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 चेक करना है। अगर सब कुछ सही है तो आप समझ जाएं कि हमारा एसी का सर्विस का प्रॉब्लम है। सर्विस के वजह से ही ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि रात में कूलिंग होता है और दिन में कूलिंग नहीं होता है। तो अभी इस मशीन को मैं ओपन करने वाला हूं, क्योंकि फ़ैन स्पीड अगर स्लो है तो लाजिम सी बात है कि हमारा कैपेसिटर ख़राब है, यानी हमारा कैपेसिटर सही से काम नहीं कर रहा है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। अगर कुछ अलग प्रॉब्लम या कुछ भी ख़राब हो सकता है अंदर, वो उसको हमको खोलने के बाद ही मालूम चलेगा। हम खोल के 1 बाय 1 जब चेक करेंगे तो हमको जो बीमारी है वो आसानी से मिल जाएगा। और कई बार क्या होता है दोस्तों, कंप्रेसर काफ़ी ओल्ड होने की वजह से, काफ़ी पुराना होने की वजह से ये कंप्रेसर हीट को हीट ज़्यादा होने की वजह से कंप्रेसर चल नहीं पाता है। उस सिचुएशन में भी हमारा कंप्रेसर ट्रिप मारता है। कई बार एसी चोक हो जाता है, चोकिंग प्रॉब्लम में भी हमारा कंप्रेसर ट्रिप मारता है और रात में चलेगा। रात में वो सिंपल सी बात है कि बाहर का टेम्परेचर कम होता है, इसके वजह से हमारा एसी आसानी से चल जाता है। और दिन में कंडेंसर कॉइल है, जब हीट इंक्रीज होता है इसके वजह से हमारा कंप्रेसर नहीं चल पाता है। कंप्रेसर पर लोड ज़्यादा आने लगता है, जैसे हवा नहीं खींच पा रहा है, या तो फिल्टर ब्लॉक होने की वजह से, या तो कॉइल ब्लॉक होने, कंडेंसर कॉइल ब्लॉक होने से जब एयर नहीं खींच पाएगा तो कंप्रेसर पर ज़्यादा लोड आएगा। जब कंप्रेसर पर ज़्यादा लोड आएगा तो ट्रिप हो जाएगा। यानी
एक लाइन में आप समझे कि कंप्रेसर पर जब ज़्यादा लोड आएगा तो हमारा कंप्रेसर हीट होके यानी ट्रिप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और नाइट में उसके ऊपर उतना लोड नहीं आता है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर डाउन होता है, इसकी वजह से हमारा कंप्रेसर आसानी से चल जाता है। दोस्तों मैं खोल के देखने वाला हूँ कि अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो उसको मैं रेक्टिफाई करूँगा। दोस्तों हमारा फ़ैन कैपेसिटर ख़राब हो गया था, उसमें ऑयल निकल गया था, उसको मैं चेंज कर दिया। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा फ़ैन स्पीड भी अच्छे से काम कर रहा है। और एसी में यही प्रॉब्लम था कि एक तो फ़ैन स्पीड स्लो था, दूसरा इसमें सर्विस का प्रॉब्लम था। इसके वजह से हमारा जो एसी है रात में कूलिंग हो रहा था और दिन में कूलिंग नहीं हो पा रहा था। और रात में कूलिंग क्यों हो रहा था इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों यही सारी रीज़न होता है। अगर आप अपने एसी को हमेशा सर्विस करेंगे, बराबर सर्विस करते रहेंगे तो ख़राब होने का बहुत कम चांस होता है। दोस्तों आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके पास कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। जय हिंद दोस्तों।